दोस्तों, मैं कुणाल बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों, आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज में अपना 9th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस। तो आज के टॉपिक में हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज का अपना लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन द स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स में 4 हमें टर्म्स याद रखनी है। एक है डाउनस्ट्रीम, ठीक है जी, दूसरा है अपस्ट्रीम, तीसरा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और जो फोर्थ है स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हैं या इसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, मतलब पानी का बहाव, उसकी स्पीड। ठीक है जी, तो 4 चीजें हैं। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों इस चैप्टर में कि हम एक पानी में बोट चला रहे हैं जी। तो पानी खुद भी चल रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर तो हम पानी के फ्लो के साथ साथ बोट चला रहे हैं तो उस चीज को, उस सिचुएशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, मतलब विद द स्ट्रीम। ठीक है जी, डाउनस्ट्रीम होता है जी विद द स्ट्रीम। ठीक है, और अपस्ट्रीम जब हम पानी के बहाव के ऑपोजिट दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट चलाएंगे उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, मतलब ये होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है जी, तो ये 2 मेन टर्म्स हैं इसके अंदर जो हमें याद रखनी है। विद द स्ट्रीम मतलब कि डाउनस्ट्रीम, और अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है जी, मतलब अगर पानी स्टिल है, रुका हुआ पानी है, उस पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो कि एक बोट की नॉर्मल स्पीड भी होती है। ठीक है जी, और फोर्थ टर्म हमने पढ़ा जिस स्पीड से पानी खुद चल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर। अब डिपेंड करेगा कि बोट किस डायरेक्शन में जा रही है जी। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जा रही है या अपस्ट्रीम जा रही है या स्टिल वाटर में, हमें ये चीज देखनी होती है क्वेश्चन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्पीड लेनी है। ठीक है जी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होती है उसमें क्या होता है, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी बोट की। कितनी बढ़ जाएगी, जितना पानी की स्पीड है। तो ये बनता है डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जो बोट की नॉर्मल स्पीड है, ठीक है जी, उसमें पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, स्पीड ऑफ वाटर। तो ये बन जाती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी, दूसरा केस है अपस्ट्रीम स्पीड, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है जी, ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम स्पीड लेनी पड़ेगी, और अपस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड लेनी पड़ेगी। तो उसके अलावा हो सकता है हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए बोला जाए, या हो सकता है स्पीड ऑफ वाटर निकालने के लिए बोला जाए। तो उसके लिए हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए और अपस्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए। तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 फॉर्मूला है दोस्तों हमें याद रखने हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, एंड स्पीड ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो इन चारों में से हम देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमें बोलता है स्पीड ऑफ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट, मतलब अलोंग मतलब पानी के बहाव के साथ, अगेंस्ट द करंट का मतलब पानी के बहाव के ऑपोजिट। तो हमें दोनों स्पीड्स गिवन है। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर,
और अगेंस्ट मतलब अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि पानी की स्पीड हमें निकालनी है। पानी की स्पीड निकालने का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, विच इज डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो 12 माइनस 8/2, 4/2 करेंगे, कितना आएगा आंसर 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat running downstream covers a distance of 20 km in 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. एक बोट 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करेगी, यानी कि उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 20/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना बन गया जी 10 किलोमीटर पर आवर। और वही सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वो 5 घंटे में कवर कर रही है जी, तो अपस्ट्रीम स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी 20/5, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों स्पीड्स हमें मिल चुकी हैं, हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा दोस्तों, विच इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 + 4/2, 14/2 मतलब कि 7 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए हुआ जी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 8 घंटे में जा रही है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 6 घंटे में जा रही है। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करनी है, तो सिमिलर सिचुएशन है इसमें भी। पहले अपस्ट्रीम गई 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी आ गई जी 5 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है जी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड विच इज डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2, 0.5। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन बनेगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक बोट 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 6 घंटे में और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 4 घंटे में। हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी निकालना है और स्पीड ऑफ वाटर भी निकालना है, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलर क्वेश्चन, सबसे पहले यहां पे हम अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट करते हैं जी। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है जी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो 4.5 वाली एक ही ऑप्शन हमें दिख रही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगर हमें स्पीड ऑफ वाटर निकालना होता वो भी निकाल देते, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, 1/2, यानी कि 0.5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बोट गोज 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, एक बोट 100 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में जाती है और 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम 15 घंटे में। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। सेम सिचुएशन, डाउनस्ट्रीम स्पीड पहले देखते हैं कितनी बनेगी 10 किलोमीटर पर आवर, 100/10 के अकॉर्डिंग कितनी आ गई डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। फिर अपस्ट्रीम स्पीड देखते हैं जी 75 किलोमीटर 15 घंटे में है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बनी 5 किलोमीटर पर आवर। हमें कैलकुलेट क्या करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड विच इज डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। वो बोट अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करती है 45 किलोमीटर का कितनी देर में 6 घंटे में, ठीक है जी। अपस्ट्रीम जा रही है 45 किलोमीटर 6 घंटे में, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करना है। तो अब देखो दोस्तों, अपस्ट्रीम स्पीड अगर हम निकाले तो 45 किलोमीटर उसने 6 घंटे में कवर किया, तो यहां से उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी निकल रही है हमारे पास 6 7 42, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी अपस्ट्रीम स्पीड आई। अब अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या है जी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है जी, यही मतलब है इसका।
अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास कितनी है 7.5। स्टिल वाटर की स्पीड हमें कितनी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, तो ये माइनस करके हम निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी दोस्तों 2.5 किलोमीटर पर आवर। 10 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉय जो कि स्टिल वाटर में कितनी स्पीड पे तैर सकता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और पानी की स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है कितने में टाइम में और किस डायरेक्शन में। हमें डायरेक्शन और वो दोनों मिसिंग है तो ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो स्टिल वाटर की स्पीड पता है और पानी की स्पीड पता है, तो यहां से हम दोनों स्पीड्स निकाल लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 10 + 5, ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर अपस्ट्रीम स्पीड निकालें, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 10 - 5, ठीक है जी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों स्पीड्स हमारे पास है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, और डिस्टेंस भी गिवन है, तो दोनों डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस मान के चलते हैं कवर करता, तो 60 किलोमीटर 15 की स्पीड पे, तो 4 घंटे में वो डाउनस्ट्रीम चला जाता 60 किलोमीटर। और अगर वो अपस्ट्रीम जाता तो 60/5 यानी कि उसको 12 घंटे लगते अपस्ट्रीम जाने के लिए। तो ये हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। अब देखें कौन सी ऑप्शन है। पहला कह रहा है अपस्ट्रीम इन 4 आवर, गलत है जी, क्योंकि अपस्ट्रीम में हमारा कितना जा रहा है जी वो 12 घंटे में। दूसरा बोल रहा है डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स, ये भी गलत है जी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वो कितनी देर में जा रहा है 4 घंटे में। तीसरा क्या कह रहा है अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ये भी गलत हो गया जी। तो बचा गया डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, ये हमारा करेक्ट मैच हो रहा है जी। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, A man can swim at a rate of 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है जी। स्टिल वाटर में कितनी स्पीड पे जाता है 4 की स्पीड पे। पानी की स्पीड हमें कितनी गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। अपस्ट्रीम का टाइम निकालना है। अब टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी डायरेक्शन की लगेगी दोस्तों अपस्ट्रीम की लगेगी, तो डिस्टेंस हमारे लिए 10 है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 4 - 2 कितने घंटे लगे उसको 5 घंटे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक बंदा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में चल सकता है, और पानी की स्पीड कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है उसको कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर जाके अपस्ट्रीम और वापस आने में। मतलब एक बार उसको 10 किलोमीटर जाना अपस्ट्रीम, फिर वापस आना। अब देखो दोस्तों, एक ही प्लेस से अगर वो जाएगा, ठीक है, तो पहले अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा तो वापस आते वक्त वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक बार अपस्ट्रीम स्पीड लगेगी, एक बार डाउनस्ट्रीम स्पीड। अगर अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी 1 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करें, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब 10 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम। अगर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा जी अपस्ट्रीम का 10 आवर्स, और 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में उसको टाइम कितना लग जाएगा 2 घंटे। तो आने जाने में टोटल टाइम कितना लग गया दोस्तों 12 घंटे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक बोट 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और वापस आती है टोटल कितने घंटे में 3 घंटे में। मतलब एक बार पहले डाउन गई देन वापस आई, मतलब वापस आते वक्त वो अपस्ट्रीम होगी, तो 3 घंटे लगे टोटल। और उसमें हमें पानी की स्पीड बताइए कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी होगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जाने और आने का टोटल टाइम हमें गिवन है, तो टोटल टाइम की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस 12 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। आने जाने में टोटल कितना टाइम लगा उसको 3 घंटे। अब इसी के बेस पे इक्वेशन बनाते हैं। मान लीजिए बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है। एज्यूम करते हैं कितनी है जी x किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बन जाएगा 12 अपॉन x प्लस 3 प्लस 12 अपॉन x माइनस 3, ये 3 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने पे हमें x मिलेगा, बट यहां पे दोस्तों सॉल्व करने की बजाय ऑप्शंस यूज करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है जी।
अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, ठीक है जी, दोनों के केस में। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूं दोस्तों 9, ठीक है जी। एक बार 9 ट्राई करते हैं, क्योंकि 9 + 3 12 बनाएगा और 9 - 3 6 बनाएगा, दोनों वैल्यूज कटा देगा। तो 9 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो 9 + 3 कितना हो गया 12, और 9 - 3 कितना हो गया 6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बना देगा, ये 2 बना देगा, जिससे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है 3 के इक्वल। तो करेक्ट आंसर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस यूज करेंगे दोस्तों आसानी से क्वेश्चन को करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की स्पीड कितनी बताई गई है दोस्तों इसमें, 5 km/h। एक मोटर बोट है जो पहले 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी और वापस आ जाएगी बैक अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितनी देर में, टोटल 50 मिनट में। तो वही सिचुएशन है, टोटल 50 मिनट लगेंगे। इसमें भी हमें स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम इक्वेशन बनेगी। तो पहले वो अपस्ट्रीम गया 10, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड अपस्ट्रीम की लगेगी x - 5, ठीक है जी। दूसरे केस में डाउनस्ट्रीम आएगा x + 5। आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा उसको, 50 मिनट। 50 मिनट यानी कि इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके। अब यहां पे भी हम ऑप्शंस यूज करेंगे दोस्तों, यूज ऑप्शंस, ठीक है। ऐसी कोई ऑप्शन पुट करने की देखते हैं जहां से हमें 6 मिले नीचे, तो वो ऑप्शन बनेगी 25, ठीक है जी। 25 हम ट्राई करते हैं इसमें। तो 10/25 - 5 किया, कितना बन गया 20, और 25 + 5 कितना बन गया 30। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम 6 बनेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 + 2 यानी कि 5/6। ये भी मैच कर गया जी। तो इक्वेशन मैच कर गई, सेटिस्फाई कर गई। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 km/h। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बंदा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है 15 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब कि उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी दोस्तों, 15 km/h। अब पानी की स्पीड हमें गिवन है 5 km/h। तो हमें बताना है उस बंदे को कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है जी। अब हमें डाउनस्ट्रीम पता है कितनी स्पीड है उसकी 15, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले अपस्ट्रीम, ठीक है। तो स्टिल वाटर की स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, 15 - 5 10 km/h। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 - 5 यानी कि 5 km/h। ये उसकी अपस्ट्रीम स्पीड आई। अब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 की उसकी स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, 15/5 यानी कि 3 घंटे। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 3 आवर्स। नेक्स्ट, पानी की स्पीड है जी 3 km/h और स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर कितनी है, 5 km/h। तो हमें बताना है 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा। टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 26 किलोमीटर। अब स्पीड कौन सी लगेगी, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड लगेगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी बन जाएगी, 5 + 3 8। तो कैंसिल किया, 13/4, ठीक है जी, यानी कि 3 1/4 आवर्स। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। एक बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में आधा ही टाइम लगता है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। मतलब हमें डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम की रेशियो बताई गई है। ये कितनी रेशियो है दोस्तों, 1:2। तो यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की रेशियो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2:1, ठीक है, क्योंकि रेशियो टाइम और स्पीड की ऑपोजिट होती है। हमें पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट। हमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड और पानी की स्पीड की रेशियो निकालनी है। अब स्टिल वाटर की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, d + u/2, यानी कि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन d - u/2, मतलब इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितनी आएगी दोस्तों, 3:1। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए।
होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स हमने नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी तरह के नोट्स के लिए हम डेली अपडेट करते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को जरूर फॉलो करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।